फैक्ट वही जो दिमाग में फिट हो जाए और कहानी वही जो हमेशा याद रहे। स्वागत है आपका ज्ञानी की दुनिया में, जहां हम मुश्किल सवालों को एक प्यारी सी कहानी में बदल देते हैं। वेदों के प्रकार पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी, आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे एक प्यारे भैया से जिनका नाम है वेद। वेद भैया के 4 बेटे हैं। वेद भैया ने डिसाइड किया कि वो अपने चारों बेटों के नाम के पीछे अपना नाम लगाएंगे। तो सबसे बड़े बेटे का नाम रखा ऋग्वेद, दूसरे बेटे का नाम यजुर्वेद, तीसरे का नाम सामवेद और चौथे बेटे का नाम अथर्ववेद रखा। आज हम मिलेंगे उनके बड़े बेटे से जिनका नाम है ऋग्वेद, जिन्हें प्यार से सब आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद बहुत ही धार्मिक किस्म के इंसान हैं। इनका पूरा दिन पूजा पाठ और ज्ञान की बातों में निकलता है। इनका दिन कैसे शुरू होता है, ध्यान से सुनिए। ऋग्वेद रोज़ सुबह नहा धोकर सबसे पहले अपने माथे पर स्वास्तिक का तिलक लगाते हैं। इनके 2 सबसे खास इष्ट देवता हैं जिनकी ये दिन रात पूजा करते हैं। पहले हैं इंद्र, जिन्हें ये अपना सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। ये लगभग 250 बार उनका नाम जप करते हैं। और दूसरे हैं अग्नि, जिन्हें ये अपना साथी मानते हैं और उनका नाम ये 200 बार लेते हैं। इन्हें पुरानी पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक़ है। इतना शौक़ है कि इनके पास जो किताब है वो दुनिया की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। इसलिए बच्चों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मानव जाति की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो जवाब है ऋग्वेद। हमारे ऋग्वेद भैया गाय से बहुत प्यार करते हैं और उसे अघन्या कहते हैं। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। ऋग्वेद भैया ने रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया है। के घर के मेन गेट पर एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था। वो क्या वाक्य है? आसतो मा सद्गमय। इनके घर में कुल 10 कमरे हैं। घर की देखरेख के लिए इन्होंने 1028 लड़कों को काम पर रखा है। कितने लड़कों को रखा है? 1028 लड़कों को। ऋग्वेद ने इस घर में 10 कमरे बनवाए थे। तो चलिए अब देखते हैं एक एक कमरे में क्या क्या खास है। तो ऋग्वेद ने सोचा पहला और आखिरी कमरा 10वां कमरा था, ठीक है। तो पहला और आखिरी तो एंट्री और एग्ज़िट गेट है, तो इन्हें थोड़ा अलग रखते हैं। इसलिए उन्होंने पहले और आखिरी 10वें कमरे को बाद में बनवाया। चलिए हम देखते हैं उन बाकी कमरों में क्या क्या खास है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तीसरे कमरे को। ऋग्वेद ने इस कमरे को सबसे पवित्र बनाया है, जहां बैठकर सूर्य देवता को याद करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इस गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने बनाया था। इनके घर में जो मंत्रों को गाता था उसे होत्री कहा जाता था। अब देखते हैं कमरा नंबर 4 में क्या है। इस कमरे में ऋग्वेद ने खेती बाड़ी का सामान रखा था। अब चलिए दोस्तों 7वें कमरे में चलते हैं। इस कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे, आपको दीवार पर 7 बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी हुई दिखेंगी। कमरा नंबर 7 के अंदर 7 बड़ी बड़ी फ़ोटो। इन फ़ोटो में क्या था? इन फ़ोटो में एक बहुत ही भयानक युद्ध की तस्वीर है। ये वही युद्ध है जिसे हम इतिहास में 10 राजन युद्ध कहते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक तरफ एक अकेला राजा सुदास खड़े हैं और दूसरी तरफ 10 राजन की पूरी सेना ने उन पर हमला कर दिया है, पर जीत होती है सुदास की। तो दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम में 7वां मंडल आए तो तुरंत वो 7 नंबर का रूम और 7 फ़ोटो युद्ध की याद रखना है ना आसान। अब हम सीधे चलते हैं 9वें कमरे में, जहाँ पार्टी चल रही थी। इस कमरे में एक विशेष पौधा था जिसे सोम कहते हैं। इस पौधे से रस निकाला जाता है जिसे सोमरस कहते हैं। इस रस को देवताओं का पेय मानते हैं, जो पीने से शक्ति मिलती है। इस कमरा नंबर 9 पर लिखा था सोम मंडल, मतलब नंबर 9 वाले कमरे को कहते हैं सोम मंडल। अब हम चलते हैं इनके आखिरी कमरे में, मतलब कमरा नंबर 10 में। इनके सबसे आखिरी कमरे में बताया गया है कि समाज में कौन क्या काम करेगा, अर्थात वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो वर्ण व्यवस्था 10वें नंबर वाले रूम में। नंबर 10 वाले रूम में कलकल की आवाज़ आ रही थी। तो ये देखते हैं ज़रा किसकी आवाज़ है।
तो वहाँ से नदियों की आवाज़ आ रही थी। ऋग्वेद बताते हैं कि उनके घर में नदियों का बहुत सम्मान है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं, पर दो नदियाँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, बिल्कुल देवी की तरह। इसलिए बच्चों, एग्ज़ाम में पूछा जाए सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आंख बंद करके सरस्वती कह देना। लेकिन ऋग्वेद ने सबसे ज़्यादा काम सिंधु नदी के किनारे किए, इसलिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जिक्र सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद हमारी प्यारी गंगा मैया का बहुत सम्मान करते थे, तो उनका नाम सम्मानपूर्वक अपनी डायरी में सिर्फ एक बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? एक बार। जब गंगा मैया का नाम आया है तो यमुना जी कैसे छूट सकती हैं? यमुना जी का नाम 3 बार आया है। देखिए, यमुना या यमुना में 3 अक्षर हैं, तो याद रखिएगा यमुना का नाम 3 बार और गंगा का नाम 1 बार। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आपको कितना याद हो गया। तो बताइए जरा, वेद भैया के सबसे बड़े बेटे कौन हैं? ऋग्वेद। मानव जाति की प्रथम पुस्तक कौन सी हुई? ऋग्वेद। ऋग्वेद के घर में कितने कमरे हैं? 10 कमरे। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। घर में काम करने वाले कुल कितने लड़के थे? 1028। तो याद रखेंगे कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र का जाप किसकी याद में और किस कमरे में बैठकर करते थे? तो कमरा नंबर 3। तो बच्चों याद रखिएगा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ये सूर्य देवता को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद माथे पर क्या लगाते हैं? तो याद रखिएगा स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह हमें ऋग्वेद से मिला। अब बच्चों बताइए, खेती बाड़ी का सामान किस कमरे में था? तो चौथे कमरे में। तो याद रखिएगा, चौथे मंडल में खेती बाड़ी का जिक्र है। 7वें कमरे में याद है ना, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, जो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें आपने क्या देखा था? 7 नंबर रूम में 7 फोटो देखी थी और फोटो में क्या था? युद्ध से संबंधित फोटो थी। तो याद रखिएगा बच्चों, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्र। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। और हमारे ऋग्वेद भैया का निकनेम क्या था? आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और गाय को बहुत प्रेम करते थे ऋग्वेद भैया, तो उस गाय को क्या कहा उन्होंने? अघन्या, मतलब ना मारने योग्य। और वर्ण व्यवस्था किस रूम में थी? सबसे आखिरी रूम में। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। और ऋग्वेद भैया ने सबसे ज़्यादा जाप किसका किया था? तो इंद्र भगवान का। कितने बार? 250 बार। और अग्नि का 200 बार। अब जल्दी से बता दीजिए कि पवित्र नदी किसे मानते हैं? सरस्वती नदी को। लेकिन सबसे ज़्यादा जिक्र सिंधु नदी का। गंगा का 1 बार जिक्र और यमुना का 3 बार। अब बच्चों याद है ना कि ऋग्वेद भैया ने कौन से कमरे बाद में बनवाए थे? तो पहला कमरा और आखिरी कमरा बाद में बनवाए थे। तो पहला और आखिरी मंडल बाद में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। और हमारे 9वें कमरे का नाम क्या है? सोम मंडल। तो 9वें मंडल को क्या कहते हैं? सोम मंडल। यहाँ सोम रस का जिक्र है, तो ये याद रखिएगा। ये सब हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आप लोग 1 बार 2 बार फिर से वीडियो देखिए और अपनी हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है? सारे क्वेश्चन आपको तुरंत याद हो जाएंगे। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर ये किरदार आपके दिमाग में बस गया है तो समझिए एग्ज़ाम की तैयारी पक्की है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में वेद भैया के दूसरे बेटे यजुर्वेद के साथ।